नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर में आपका स्वागत है। यूपी से एक बाबा जी हमारे सामने हैं। आ, ये बाबा जी बहुत दूर से साइकिल चला के आप देख सकते हैं अपने श्रद्धा को दिखाने के लिए, अपने श्रद्धा के कारण वो किसी एक जगह पे जा रहे हैं। ये है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट कामाख्यागुरी। बाबा जी पहुंच चुके हैं कामाख्यागुरी में। आगे बाबा जी आसाम जाएंगे, बारोबिसा होके उसके बाद कामाख्या पहुंचेंगे। और कामाख्या पहुंचने के लिए और लगभग 2 दिन शायद लगेंगे बाबा जी। 2 दिन 3 दिन लगेंगे। आइए बात करते हैं हमारे बाबा जी। आइए आगे आइए बाबा जी। आप कहाँ से आए हैं और किस मकसद पे आप जा रहे हैं, कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को और आपका दिक्कतों के बारे में, जो जहाँ से आपने आया है यूपी से। लगभग हमको लगता है यूपी से आते समय आपका समस्याओं का तो बहुत पहाड़ आया होगा, तो उस समस्याओं को आपने किस तरह से झेला, उन सब चीज़ों को हम आपसे थोड़ी देर लेंगे। आप थोड़ा कृपया करके अपना समय जाया करके हमें बताइएगा। हाँ बाबा जी, आप शुरू कीजिए अपना मतलब शुरू से कहाँ से आए हैं। मैं यूपी से आया हूँ, सौरिक कन्नौज से। और रामेश्वरम गया, वहाँ से अपना जनकपुर गए, वो क्या नाम, पुरी, जगन्नाथपुरी, वहाँ गए। वहाँ से अपना रास्ते में चलते हुए जहाँ मंदिर मिले वहाँ दर्शन किए। और अपना जा रहा हूँ कामाख्या देवी की, मेरा विचार है वहाँ तक पहुँचूँ कैसे भी। और मेरे पास साइकिल और कुछ नहीं है, पब्लिक सपोर्ट जो थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है वही खाता पीता हूँ और अपना चलता रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है बाबा जी का बैग भी नहीं है। बाबा जी अपना ये क्या है बताइए थोड़ा। मेरा ठीक है ठीक है चटाई ठीक है, है। और ये क्या ये है? चटाई बिछाने के ये लिए, बिछाने के लिए है। ये कंबल है, और इसमें एक जोड़ी कपड़ा है, बस बस और कुछ नहीं। इससे और आपका हो जाएगा। हो तो नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत अपना बचाव के लिए रखता हूँ, सर्दी ना लगे, मच्छर ना लगे, उसके लिए अपना उसके बाद रखता हूँ। बाबा जी आप कामाख्या में किस कारण जा रहे हैं। मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, देवी मैया के दर्शन करके उसके बाद रुकूंगा वहाँ थोड़े दिन, उसके बाद वापस आऊँगा। आप तो किसान थे। हाँ, मैं किसान था। उसके बाद अपना मंदिर में सेवा करते रहे, भेड़ी जलालपुर। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा ऐसे ही, थोड़ा सा मंदिर में सोचा कि बाबा कब्जा न कर ले, तो मुझे मतलब गाली दे दबा के भगा दिया। तो मैं अपना गांव के पास आ गए, वहाँ अपना रहने लगे इधर उधर। तो फिर मैं वहाँ से विचार बनाया कि मैं रामेश्वरम जाऊँगा। वहाँ रामेश्वरम से रुका 4 दिन। उसके बाद पुरी आया, जगन्नाथपुरी। अब मेरा विचार है कि कामाख्या देवी जाऊँ और दर्शन करूँ। और कामाख्या मंदिर के बाद आपका विचार क्या है, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे। अभी मुझे कोई कुछ नहीं पता, जहाँ भगवान का दर्शन करूँगा कुछ कह नहीं सकता हूँ। और विचार तो ये है अयोध्या, काशी और नेपाल के दर्शन करूँ। आपके घर में कितने ज़मीन हैं। ज़मीन मेरी माँ मेरी भाई के नाम कर गई हैं, और मेरे पास कुछ नहीं है। हम 2 भाई बिना ज़मीन के हैं, और बड़े भाई के पास जो माँ थी वो 5 बीघा ज़मीन बड़े भाई के नाम कर गई। ये है समस्या लोगों का। फिर भी बाबा जी हम आपसे ये राय लेना चाहते हैं, समाज में इस तरह का समस्या, इस तरह का मुसीबत हर एक लोगों के पास है। बहुत लोगों के पास। आपका भी इसी तरह का मुसीबत, इसी तरह का समस्या आपने भी झेला। बहुत झेला। लेकिन नेताओं का जो नेतागिरी है वो कम नहीं होता है। और नेता इस तरह के समाज का जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को संज्ञान लेता ही नहीं है। नहीं लेता। कहीं ना कहीं आपका भी शायद इसी कारण समस्याओं का पहाड़ आपका जीवन में आया, जीवन में बहुत। और इसीलिए आप एक रास्ता चुना जो यूपी से कामाख्या का और आगे बढ़ता है। आने वाले दिनों में हम आपके लिए दुआ करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आप लोग सरकार के
नज़र में आए, सरकार के नज़र में आए। ऐसा नहीं कि आप यूपी से निकल के आ गए कामाख्या से और आगे कहीं जाएंगे। इस तरह से आप लोगों का जीवन कहीं ना कहीं हमको लगता है होना नहीं चाहिए। आप लोगों का जीवन कहीं एक जगह पे अटकना चाहिए, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे किसी मंदिर पे हो, चाहे कहीं किसी भी धर्म स्थल पे हो। लेकिन आप इस तरह से हर दिन मतलब आपको लगता है कि आप जीवन भर इस तरह से साइकिल चला के घूम पाएंगे? देखो, अगर भगवान की कृपा हुई तो थोड़ा बहुत चला लेंगे, आगे को कोई सहारा नहीं है अपना। थोड़ा बहुत कहीं बुजुर्ग हो जाएंगे तो कहीं किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, कहीं मंदिर का या कहीं किसी के दरबार का, तो थोड़ा सा अपना सहयोग मिलेगा तो अपना कहीं भी रह लेंगे। जैसे पंछी कल खाने के लिए क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, वो सब नहीं सोचते हैं। आपका भी ऐसा ही लगता है हमको सही तो। है, मेरे को ये नहीं सोचता हूँ कल क्या खाऊंगा, कोई खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, भगवान के ऊपर चल रहा हूँ। कुछ भी नहीं मेरे पास, सिर्फ 15 रुपये बचा है अभी। देखिए दोस्तों, ये है हमारा हाल देश का। शर्म आना चाहिए सरकार के कुर्सियों में जो लोग बैठे हैं। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए उन लोगों को। इन लोगों का स्थान अपने घर में हो या किसी मंदिर में हो, लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए हमको लगता है। क्योंकि बाबा जी के पास बैग भी नहीं है और बोल रहे हैं 15 रुपया बचा है। तो पता नहीं आगे बाबा जी 15 रुपये में कौन से होटल में उनको खाना मिलेगा, और नहीं भी मिल सकता। नहीं मिल सकता। कोई खिला देगा तो खा लेंगे, नहीं तो चलेंगे धीरे धीरे जहाँ तक पहुँचेंगे। आगे भी तो आपको थोड़ा बहुत मदद तो लोगों का मिला ही होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मदद मिला है, वो खर्च हो गया। किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, और कुछ पैसा अलग से दिया है कि मंदिर पे चढ़ाने के लिए। वो तो मैं खा नहीं सकता हूँ कि वो तो मैया का है। अगर खाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनका पैसा बाबा जी, आपका पास लोगों का पैसा है, नेताओं का पास भी लोगों का ही पैसा है। हाँ जी, उनके पास भी जनता का पैसा है। केवल वो इतना आप बोल रहे हैं वो लोग मैया को चढ़ाने के लिए दे हैं, इसीलिए आपको खाना नहीं चाहिए उस पैसे को। लेकिन नेताओं का पास जो पैसा है वो तो समाज के लोगों का, देश का पैसा है, देश का लोगों का, जनता का पैसा है। तो वो लोग कैसे खा सकते हैं, कैसे हजम भी कैसे कर सकते हैं? अब वो क्या, हम कुछ कह नहीं सकते। वो कोई किसी देवी मैया का चढ़ा हुआ पैसा जो खाएगा वो नरक में जाएगा, कि उनका पैसा, देवी का पैसा देवी में लगना चाहिए कहीं। लेकिन बाबा जी, ऐसे नहीं हो सकता है कि जो नेता लोग पैसा खाते हैं, नेता लोग करप्शन करते हैं, दुर्नीति करते हैं, उन लोगों को भी नरक में कहीं किसी एक कोने पे जाना चाहिए। हाँ, ऐसा है, क्योंकि मैया का पैसा चढ़ा हुआ और कोई इंसान नहीं खा सकता है। वो मंदिर का पैसा मंदिर में लगे तो अच्छा है। नहीं, देश का पैसा भी तो देश के नेता लोग खा रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होना चाहिए? उनको संसार में जगह नहीं कहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। तो आप यही कहना चाहते हैं कि नेताओं लोग, जो लोग ऐसे कर रहे हैं, उन लोगों को जगह नहीं मिलना चाहिए? हाँ, ऐसे ही है कि उन लोगों को जो देवी मंदिर के चढ़ा हुआ पैसा खाते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो देश का पैसा खाते हैं वो जेल में वो जो देश का पैसा खाते हैं वो जेल में जाना चाहिए। जाना चाहिए। तो आइए, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। आने वाले दिनों में इसी तरह के खबरों को आप देखते रहिए। नमस्कार, नेल्सन बसुमाता के साथ।